वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होता है कि जब भी कभी हमें कोई वेक्टर जो है ना वो ऐसे दे रखा हो जैसे आई कैप, जे कैप, के कैप, इस टर्म्स में अगर हमको दे रखा हो तब वेक्टर प्रोडक्ट किस तरीके से निकाला जाता है वो देखना, ठीक है। तो इसमें आप ये देखिएगा कि अगर हमको इस तरीके से दे रखा है कि ए वेक्टर, कैपिटल ए वेक्टर इज इक्वल टू Ax I cap प्लस Ay J cap प्लस Az K cap, Ax Ay और Az इस तरह से A वेक्टर दे रखा है एंड B वेक्टर इज इक्वल टू Ex I cap प्लस By J cap प्लस Bz K cap, ठीक है। उनको A वेक्टर और B वेक्टर ऐसे दे Ax I cap, Ay J cap, Az K cap, और हमको इनका ना वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है। वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। हमें निकालना है ये वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये कैसे निकलता है, कैसे लिखेंगे, I cap, J cap, K cap, इधर लिखेंगे Ax, Ay, Az, इधर लिखेंगे Bx, By, बड़ी सी लाइन मैंने इधर और बड़ी सी लाइन इधर खींची है, इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट में क्या है कि आप क्या लिखेंगे, आई कैप, जे कैप, के कैप, ये तो ऊपर लिख दोगे। इसको बोलते हैं पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। ये कहलाता है पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ऐसे होता है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। डिटरमिनेंट डिटेल में तो आप 12th क्लास में करेंगे, यहाँ जितनी ज़रूरत है उतना मैं आपको बताता हूँ। पहला वाला जो आई कैप है इसके साथ आप लिखेंगे प्लस का साइन, क्योंकि जे कैप है इसके साथ लिखेंगे माइनस का साइन, और के कैप के साथ लिखेंगे प्लस का साइन। ये हो गया, लिख कर दिखा देंगे, लिख कर दिखा देंगे आपको। नहीं तो एक मतलब फॉर्मूला बताते हैं, फॉर्मूला बड़ा लंबा होगा जब आप देखेंगे, वो भी इसी से बनता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आप जब भी कभी देख लीजिए जो भी कोई वेक्टर दे रखा है, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ये है Ax I कैप, Ay J कैप, Az K कैप, Bx I कैप, By J कैप, Bz K कैप। अगर इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे आई कैप, जे कैप, के कैप, पहली रो। दूसरे में इसके आई, जे और के वाले कोफिशिएंट्स Ax, Ay, Az ये लिखेंगे। तीसरी रो में इसके बी के आई, जे और के वाले कॉम्पोनेंट्स Bx, By, Bz ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो आई कैप है प्लस साइन के साथ, ये माइनस साइन के साथ, और ये प्लस साइन के साथ। अब आप क्या करेंगे, प्लस आई कैप, प्लस आई कैप। और पहला टर्म में तो पहले टर्म से आगे तो प्लस लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आई कैप तो लिखोगे चलेगा। अब यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा दो। अब आपको क्या करना है, ये पहला कॉलम छोड़ दो और ये पहली रो छोड़ दो। आपने ये पहली रो छोड़ दी और पहला कॉलम छोड़ दिया, तो आपके पास केवल इतना बचा, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। पहले ऐसे चलना है, पहले ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है। ऊपर से नीचे की तरफ आना है तो पहले ऐसे आएंगे, ठीक है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। दिस इंटू दिस, तो ए वाई बीजर माइनस बी वाई बीजर लिख रहा हूँ मैं, ए वाई बीजर माइनस बी वाई बीजर, याद रहेगा, ठीक है। ऐसे ही अगला देखिए, माइनस जे कैप, माइनस जे कैप, तो ये वाला कॉलम छोड़ दो जिसमें जे कैप लाई कर रहा है, ये वाला कॉलम छोड़ दो, ये वाली रो छोड़ दो, तो क्या बचा, Ax, Az, Bx, Bz, Ax, Az, Bx, Bz ये बचा। तो दिस इंटू दिस यानी कि Ax Bz माइनस Bx Az, सही है, ठीक। फिर अगला देखिए प्लस के कैप के साथ है, प्लस के कैप। अब ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, तो क्या बचा, Ax Ay Bx By, Ax By, Ax Ay, Ax By माइनस Bx By, ये तरीका है बस, ये करेंगे। हाँ, हम वेक्टर प्रोडक्ट निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट वाला तो हमने देख लिया था, मैंने बताया ना, हमारे दो टॉपिक्स बचे हुए हैं, एक तो ये वेक्टर प्रोडक्ट बचा हुआ है और एक प्रोजेक्टाइल मोशन बचा हुआ है, ठीक है ना। वो वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स,
आई कैप जे कैप और के कैप के टर्म्स में अगर वेक्टर दे रखा होता है तो ये कहते हैं कि वेक्टर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के टर्म में दे रखा है, ऐसा बोला जाता है। समझ गए जी? ठीक है। अगर मिसिंग है तो उसके कोफिशिएंट को 0 मान लेंगे। ठीक है, मैं भी क्वेश्चंस करूँगा, बहुत क्वेश्चंस हैं, 12-15 क्वेश्चन से बढ़िया प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मैं दोबारा बता देता हूँ कि जैसे हमारे पास ए वेक्टर है तो आई कैप जे कैप के कैप लिख दिया पहली रो में, दूसरी रो में ए एक्स ए वाई ए जेड, तीसरी रो में बी एक्स बी वाई बी जेड, इसके साथ प्लस माइनस प्लस ये साइड लगाना है। ठीक है, इसका भी एक मतलब नियम होता है कि ऐसा क्यों लगाया है, पहले को प्लस दूसरे को माइनस, इसको प्लस क्यों कराया, लेकिन वो डिटर्मिनेंट्स करके एक चैप्टर एक पूरा अलग है जो मैथ्स में आप लोग करेंगे 12th क्लास में। ठीक है, तो जो आपको ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट में वो सिर्फ इतने की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं सिर्फ इतना आपको बता रहा हूँ कि प्लस माइनस प्लस ये लगा देना। पहला आएगा प्लस आई कैप के साथ, तो ये वाला जिसमें आई कैप लाई कर रहा है, भाई आई कैप इस कॉलम में लाई कर रहा है और इस रो में लाई कर रहा है, ये वाला पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ये पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, मतलब हॉरिजॉन्टल ग्रुपिंग्स जो होती हैं उनको रोज बोलते हैं और वर्टिकल ग्रुपिंग्स जो होती हैं उनको कॉलम्स बोलते हैं। ठीक है, तो हमने ये कहा कि आपको इसका आई कैप जिसमें लाई कर रहा है वहाँ कॉलम छोड़ देना, वो वाली रो छोड़ देनी, तो आपके पास ये 4 टर्म बच गए। ठीक है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ए वाई डी जेड माइनस बी वाई डी जेड, ए वाई डी जेड माइनस बी वाई डी जेड, फिर माइनस जे कैप आ गया। तो आपने क्या करा कि ये वाला कॉलम छोड़ दिया, ये वाली रो छोड़ दी, तो क्या बचा ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड, तो दिस इंटू दिस ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, फिर प्लस का के कैप, तो ये वाला कॉलम छोड़ दिया, ये वाली रो छोड़ दी, तो ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए, माइनस करवा करेंगे, माइनस करना ही करना। ठीक है, इतना आपने कर लिया। इसके बाद अब आप ये देखिए जो ये पेज नंबर 27 पर इतना सब कुछ लिखकर समझा रखा है, इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतना ध्यान रखना। आप इसके क्वेश्चंस पर आइए पेज नंबर 28 पर। ठीक है, 28 पर जरा इसके क्वेश्चंस देखेंगे, और जब हमारा जो आउटपुट आएगा ना, अब ये ए एक्स ए वाई ए जेड ये क्या है, ये नंबर्स होंगे कोई ना कोई। ठीक है, हो सकता है ए वेक्टर दे रखा हो 2 आई कैप 3 जे कैप 4 के कैप, तो ये क्या हो जाएगा 2 3 4, तो ये नंबर्स होंगे। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो कोई नंबर आ जाएगा यहाँ पर, उस नंबर के साथ आई कैप की मल्टीप्लिकेशन होगी, इस ब्रैकेट के साथ जे कैप, इस ब्रैकेट के साथ के कैप, यानी कि जो मेरा रिजल्ट आएगा वेक्टर प्रोडक्ट का उसमें आई कैप भी होगा, जे कैप भी होगा और के कैप भी होगा। इसका मतलब जो हमारा रिजल्ट आ रहा है इस बार वो वेक्टर आ रहा है। अभी तो आई कैप जे कैप के कैप आ रहा है, और याद करिए जब हमने डॉट प्रोडक्ट करा था तो डॉट प्रोडक्ट में रिजल्ट में से एक नंबर आता था, यहाँ पर क्या आएगा आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स, इसीलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो हमको एक वेक्टर देता है प्रोड्यूस करने। समझ गए? अब क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 39 है पेज नंबर 28 पर नोट्स में। पेज नंबर 28 ऑफ योर नोट्स, एग्जाम्पल नंबर 39। Example 39, prove that the vectors, क्वेश्चन लिखने की जरूरत तो नहीं है, क्वेश्चन है नहीं है, मोबाइल भी नहीं है, prove that the vectors A vector prove that the vectors A vector is equal to 2i minus 3j minus k, 2i minus 3j, 2i cap minus 3j cap minus k cap, and b vector is equal to, and b vector is equal to minus 6i cap plus 9j cap, minus 6i cap plus 9j cap plus 3k cap plus 3k cap are parallel। are parallel, मेरे को ये प्रूव करना है कि ये जो दोनों वेक्टर्स हैं, ये दोनों के दोनों वेक्टर्स जो हैं ये पैरेलल होंगे। ठीक है, अच्छा जी, तो पैरेलल निकालने का क्या तरीका है कि हम ये जानते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है इसमें कहीं दे तो नहीं रखा कि इसको क्रॉस प्रोडक्ट से करना है डॉट प्रोडक्ट से, आपकी मर्जी। अगर आपको लगता है कि डॉट प्रोडक्ट से करना है तो डॉट से करना है, क्रॉस से करना है तो क्रॉस से करना है,
अभी मैंने ताज़ा क्रॉस सीखा है तो क्रॉस से करके देखो, ठीक है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालते हैं पहले इस वाले मेथड से, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मतलब ये कैसे निकलेगा देखिए। मैंने बनाया डिटर्मिनेंट, इसको बोलते हैं ये एक लंबी सी लाइन इधर और एक लंबी सी लाइन इधर बनाई है और इस तरह से ग्रुप करके जो लिखा गया रोज और कॉलम में, इसको बोलते हैं हम डिटर्मिनेंट। तो हमने क्या करा, यहाँ पर लिख दिया आई कैप, जे कैप, के कैप। अब कोफिशिएंट्स लिखेंगे 2 -3 और माइनस के कैप लिखा हुआ है तो कोफिशिएंट क्या हो गया -1, ठीक है। तो 2 -3 -1, 2 -3 -1। फिर बी वेक्टर देखेंगे तो क्या है, -6 + 9 + 3, -6 9 और 3, ये हो गया। अब इसका साइन है प्लस, इसका साइन है माइनस, इसका साइन है प्लस। तो अब जरा देखिएगा कैसे लिखूंगा मैं इसको, आई कैप ब्रैकेट लगाया, ये कॉलम छोड़ दिया, ये रो छोड़ दी, तो -3 × 3 इज -9, 9 × -1 इज -9, लेकिन बीच में माइनस का साइन आएगा। सर हाँ, जैसे दी हुई वेक्टर में जो आई कैप में 6 -6 के फॉर्म में है और वैसे आई कैप में प्लस में रहता है तो -6 ही रहेगा, हाँ। चार्ट में इस प्लस में ही रहता है, तो हाँ। साइन से फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, साइन जो है वो दे रखा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये -6 9 और 3 ये क्या है, ये इसके x y और z के कोऑर्डिनेट्स हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, इसीलिए लिखा है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। तो -6 का मतलब क्या, x में आप -6 से स्टार्ट मैंने करेंगे, हमें दूसरे से फर्क नहीं पड़ेगा ना साइन से। तो ये क्या हो गया, आई कैप और इसका रो कॉलम छोड़ दिया, इसका रो छोड़ दिया, -3 × 3 इज -9, बीच में माइनस का साइन आएगा ही, और 9 × -1 इज -9, ठीक। माइनस का जे कैप, ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, तो 2 × 3 इज 6, -6 × -1 प्लस का 6 -6 प्लस के कैप, के कैप का कॉलम छोड़ दिया, रो छोड़ दिया, 2 × 9 इज 18, बीच में माइनस का साइन, -6 × -3 इज अगेन 18 + 18 कैंसिल आउट, -6 + 6 कैंसिल आउट, +9 -9 कैंसिल आउट, ये क्या आ गया मेरे पास, तो 0 वेक्टर आ गया भाई। आई कैप के साथ में भी 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। ये वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को हम ये भी तो लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा एन कैप, ए बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है। एन कैप क्या होता है कि जो वेक्टर प्रोडक्ट बना है, वेक्टर प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होगा, वेक्टर प्रोडक्ट क्या है, वेक्टर है ना वो, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट कहते ही इस वजह से है कि उसका जो रिजल्ट है वो वेक्टर आता है, ठीक है। तो इसलिए उसका जो कॉमन डायरेक्शन है वो एन कैप हो गया, इधर 0 आई कैप 0 जे कैप 0 के कैप है, तो ये क्या हो गया, 0 वेक्टर के बराबर हो गया। हम ये कहेंगे कि वेक्टर हटाकर दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा इक्वल टू 0। तो अब हम ये कहेंगे कि ए और बी इनकी तो कुछ वैल्यू होगी, साइन थीटा 0/AB, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। समझ गए, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब क्या है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कोई एंगल बन ही नहीं रहा है। जब कोई एंगल बन ही नहीं रहा है यानी कि दोनों के दोनों पैरेलल है, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। मेरे को यही चीज़ प्रूव करनी है। अब देखिए, ये जो सारी चीज़ मैंने यहाँ से लेकर और यहाँ तक करके दिखाई है ना, ये करके दिखाने की ज़रूरत भी नहीं थी आपको। हमने वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ में लिखवाया है कि अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0 के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो आपके दोनों पैरेलल वेक्टर्स होंगे, ठीक है। तो ये आप सीधा यहाँ पर ही करके छोड़ देते हैं। मैंने इसलिए बताया कि मैं एक बार को प्रॉपर्टी को रिकॉल कराना चाह रहा था कि दोनों के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री कैसे है। बताइए पीछे जहाँ क्लियर है सर ये एन कैप है जो भी वेक्टर बन के आएगा ना उसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है। अब उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो डायरेक्शन तो हम ये आई कैप जे कैप के कैप से पता ही देते हैं, ये लिखना होता है रिजल्ट कैप। एन कैप इसलिए लिखना होता है कि ये हमारी डायरेक्शन को बताएगा, जबकि हम कभी भी डॉट प्रोडक्ट में एन कैप वगैरह कुछ नहीं लिखते, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट को क्या कहा जाता है, स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि वो हमको सिर्फ स्केलर क्वांटिटी यानी कि मैग्नीट्यूड ही देता है, उसमें कहीं कोई डायरेक्शन होती नहीं।
एग्जाम्पल 40 देखिएगा। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। Calculate the area of the parallelogram whose two adjacent sides are calculate the area of the parallelogram whose two adjacent sides are formed by the vectors two adjacent sides are formed by the vectors A vector is equal to 3i cap plus 4j cap, 3i cap plus 4j cap, and B vector is equal to minus 3i cap plus 7j cap, minus 3i cap plus 7j cap. Calculate the area of the parallelogram whose two adjacent sides are formed by the vectors. ठीक है, तो जो उसकी दो adjacent sides हैं तो वो vectors से बन रही है, तो हमने क्या करा है, पैरेललोग्राम बना लिया है। इसको दोनों लेंगे पैरेललोग्राम का एरिया बताना है। क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड की पैरेललोग्राम का एरिया दे देते हैं, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वही मेरे को पैरेललोग्राम का एरिया दे देता है। ये भी प्रॉपर्टीज़ में मैंने लिखवाया 10 या 11 प्रॉपर्टीज़, ठीक है। लास्ट क्लास वाला एक बार देख जरूर लेना, ठीक है। तो जब भी कभी हमको कोई भी दो वेक्टर्स दे रखे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, अगर ये बोला जाए कि ए वेक्टर और बी वेक्टर की हेल्प से जो पैरेललोग्राम बन रहा है उसका एरिया निकालो, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए और क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालो, ठीक है। तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे ही निकालेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जो डिटर्मिनेंट वाला मेथड था इसी से, ठीक है। मैं इधर कर रहा हूँ, निकालेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर में सबसे पहले क्या करेंगे, आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि आई वाला 3, जे वाला 4 और के वाला है ही तो 0 लिख देते हैं, 3 4 0। ऐसे बी वेक्टर माइनस 3i कैप प्लस 7j कैप, माइनस 3 7 और के कैप वाला है ही तो उसको 0 लिख देंगे, ये प्लस माइनस ये प्लस, तो आई क्या ब्रैकेट लगाइए, ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, 4 इंटू 0 माइनस 7 इंटू 0, 0 माइनस 0 माइनस जे कैप, ये कॉलम छोड़ दीजिए, रो छोड़ दीजिए, तो 3 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0, तो 0 इंटू 0, ये भी खत्म, प्लस के कैप, तो ये वाला कॉलम छोड़ दो, ये वाली रो छोड़ दो, तो 3 इंटू 7 इज 21 और माइनस 3 बीच में माइनस का साइन आएगा ही, माइनस 3 इंटू 4 इज माइनस 12, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास 0 आई कैप, ये 0 माइनस 0 0 माइनस 0 जे कैप और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 21 प्लस 12 कितना हो जाएगा 33, तो प्लस 33 के कैप। तो क्या करेंगे, वी नो दैट area of parallelogram
दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमने निकाल लिया, मैग्नीट्यूड इसका कैसे निकालेंगे, अंडर रूट करके जो आई कैप वाला है इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप वाले के कोफिशिएंट का स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट 0 लिखो -0 लिखो, एक ही बात है, और के कैप वाले का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, तो आई वाले का कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे वाले के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के वाले के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तीनों को ऐड करके उसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं तो मैग्नीट्यूड आ जाता है। ठीक है, 0 + 0 0, 33 का स्क्वायर ही तो बचा केवल, तो 33 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट से होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है, तो रिजल्ट आ गया 33, और क्योंकि एरिया है तो लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, मुझे पता नहीं ये वेक्टर जो है ये सेंटीमीटर में दे रखा है या मीटर में दे रखा है, अगर ऐसे ही दे रखा है तो हम स्क्वायर यूनिट्स लिखेंगे, अगर लिख रखा है कहीं सेंटीमीटर या मीटर तो मीटर स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 41, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर डिनोट द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, एग्जाम्पल 41, if A vector and B vector denote the sides of a parallelogram, denote the sides of a parallelogram and its area is AB upon 2, and its area is AB upon 2, AB upon 2. Find the angle between A vector and B vector. Find the angle between A vector and B vector. Find the angle between A vector and B vector. अब देखिएगा इसमें क्या दे रखा है, if A vector and B vector denote the sides of a parallelogram, ठीक, and its area is AB by 2, ठीक है, तो पैरेललोग्राम का एरिया जो है वो AB by 2 दे रखा है, तो वो कह रहे हैं फाइंड द एंगल बिटवीन A vector and B vector। तो इसमें हम ये कहेंगे, लिखिएगा एरिया ऑफ a parallelogram whose adjacent sides are A vector and B vector, area of a parallelogram whose adjacent sides are A vector and B vector is magnitude of A vector cross B vector, magnitude of A vector cross B vector, ये हो गया। और इससे A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है इससे एरिया आ जाता है, और वो एरिया कितना दे रखा है, AB by 2, ये एरिया कितना दे रखा है, AB upon 2, ब्रैकेट में लिखिएगा ये बात, सही है, ठीक। अच्छा, अगर हमको आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में दे रखा है तो मैं क्या करूँगा, पहले डिटर्मिनेंट यूज़ करके पहले मैं आई कैप जे कैप और के कैप के टर्म्स में वेक्टर प्रोडक्ट निकालूंगा, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर तीनों को ऐड करेंगे और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आएगा। अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू नहीं दे रखी है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा, बस, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो भाई एन कैप नहीं लगाऊंगा, जैसे वहाँ पर एन कैप लगाए, ठीक है, तो एन कैप नहीं लगाएंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो ए बी साइन थीटा हो गया मैग्नीट्यूड, और इधर इट इज इक्वल टू ए बी अपॉन 2, यहाँ तक बता दीजिए, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अब ए बी से ए बी कट गया, इधर 1 बचा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, साइन के टेबल में 1/2 कहाँ था बताओ, 30 डिग्री, 30 डिग्री का मतलब क्या है, 5/6, वो यही पूछ रहे थे, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर।
साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2. It implies that theta is equal to 30 degree. Theta is equal to 30 degree. Example number 42. Determine a unit vector perpendicular perpendicular to both A vector सर जो थीटा 30 डिग्री आ रहा है ये ए और बी का एंगल A vector और B vector के बीच है थीटा. तो determine a unit vector perpendicular to both A vector is equal to 2i cap plus j cap plus t cap. 2i cap plus j cap plus t cap and B vector is equal to I cap minus j cap plus 2k cap. I cap minus j cap plus 2k cap. ठीक है, तो मुझे एक ऐसा यूनिट वेक्टर बताना है जो कि दोनों वेक्टर्स पर ए वेक्टर पर और बी वेक्टर पर दोनों पर परपेंडिकुलर हो. ठीक है, तो ये किस तरीके से होता है ये देखिएगा. जब भी कभी हम वेक्टर प्रोडक्ट निकालते हैं तो वेक्टर प्रोडक्ट में ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कि दो वेक्टर्स हैं और दो वेक्टर्स कहाँ लाई कर रहे हैं, वो इस प्लेन में लाई कर रहे हैं, इस बोर्ड पर लाई कर रहे हैं. ठीक, तो हमने कहा कि ए वेक्टर की डायरेक्शन मान लीजिए ये है और बी वेक्टर की डायरेक्शन मान लीजिए ये है. कैसे भी है तो हम ये कहेंगे कि उसका डायरेक्शन क्या होगा, उस वेक्टर प्रोडक्ट का डायरेक्शन क्या होगा. तो वेक्टर प्रोडक्ट का डायरेक्शन होगा इन दोनों की हेल्प से जो पैरेललोग्राम है उसके परपेंडिकुलर यानी कि जो हमारा ये एन कैप होता है, ये एन कैप इस वेक्टर प्रोडक्ट का डायरेक्शन देता है. तो वो जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या होगा, वो जो एन कैप है यानी कि जो यूनिट वेक्टर है, ये एन कैप यूनिट वेक्टर है, वो यूनिट वेक्टर इस ए वेक्टर पर भी परपेंडिकुलर है और ये जो बी वेक्टर है इस बी वेक्टर पर भी परपेंडिकुलर है. इस पर 1000 वेक्टर्स बना दो, उन सब पर वो परपेंडिकुलर होगा. तो वो क्या पूछ रहे हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं कि डिटरमिन यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, जो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पर परपेंडिकुलर हो. तो ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे में आपको वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है. ठीक है, क्या करेंगे, वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप. तो याद रहे कि इसमें आपको जब भी कभी एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना हो जो दो गिवन वेक्टर्स के दोनों के ही परपेंडिकुलर हो, तो आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालें और क्रॉस प्रोडक्ट निकालकर आपको एन कैप निकालना है. ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे करना है. ये हमारे पास आई कैप जे कैप के कैप हो गया. इसको क्या लिखेंगे, 2 1 1 और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 -1 2 1 -1 2. ठीक है, अभी जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है इसको क्या लिखेंगे हम, ए बी साइन थीटा एन कैप, ए बी साइन थीटा एन कैप, ये लिखेंगे. या भी छोड़ो, ये ऐसा 2-3 स्टेप बाद देंगे, इतना है ये, लेकिन 2-3 स्टेप बाद देंगे. ये हो गया प्लस का, ये हो गया माइनस का, ये हो गया प्लस का. प्लस आई कैप ब्रैकेट लगाइए, ये वाला कॉलम छोड़ दो, ये वाली रो छोड़ दो. 1 × 2 is 2 माइनस 1 × -1 is -1. फिर माइनस जे कैप, ये वाला कॉलम छोड़ दो, ये वाली रो छोड़ दो. 2 × 2 is 4 माइनस 1 × 1 is 1 प्लस जे कैप. ये वाला कॉलम छोड़ दो, ये वाली रो छोड़ दो. 2 × -1 is -2 माइनस 1 × 1 is 1. तो -1
माइनस प्लस वन, तो 2 + 1 is 3, तो 3i कैप सर हम ये स्टेप कर रहे हैं, इसमें लिखते हैं कि हम और स्टेप कर रहे हैं, ये जो स्टेप कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं बस। क्रॉस प्रोडक्ट करके लिखेंगे, क्रॉस नहीं जरूरत नहीं है, साफ दिखाई दे रहा है ये वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आप इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ही करो, जरूरत नहीं ऐसे ही करो जैसे मैं कर रहा हूँ। 4 - 1 हो गया 3, अगर माइनस है तो -3 जो है, -2 - 1 हो गया -3 और ये प्लस का ठीक है तो ये -3 हो गया। ये हमारे पास आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 3j कैप माइनस 3 कैप, ये हो गया। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप इज इक्वल टू 3i माइनस 3j माइनस 3j, ये हो गया। मुझे तो एन कैप निकालना, तो एन कैप क्या हो गया 3i कैप माइनस 3j कैप माइनस 3 कैप ऑन ए बी साइन थीटा, एन कैप तो ऐसे निकलेगा। अब ये जो ए बी साइन थीटा है ये क्या होता है, ए बी साइन थीटा जो है ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख दो ए बी साइन थीटा की जगह, यहाँ लिखे एन कैप 3i कैप माइनस 3j कैप माइनस 3j कैप और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैं कितनी बार बता चुका हूँ, ए बी साइन थीटा क्या है, ए बी साइन थीटा मैंने यहाँ पर लिखवाया है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ये। आप मेरे को ये बताओ सही से बताना, रिवाइज करते हो या नहीं करते, हाँ या बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को मैं लिखता हूँ ए बी साइन थीटा एन कैप, तो मैंने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को लिख दिया ए बी साइन थीटा एन कैप लिख दिया। और अगर सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो एन कैप नहीं लगाना, बस ए बी साइन थीटा को ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब मॉड लगा देंगे, ठीक है। मैंने वही करा, ए बी साइन थीटा को ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड लगा दिया, ठीक है। अब देखिएगा अब देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मेरे पास है, अगर आई कैप जे कैप के कैप की टर्म्स में हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट होता है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर प्लस जी वाले का स्क्वायर प्लस के वाले का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। ये क्या करेंगे एन कैप इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 3j कैप माइनस 3k कैप ऑन अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो गया 3i कैप माइनस 3j कैप माइनस 3k कैप इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 माइनस 3 का स्क्वायर भी 9। प्लस 9 क्या हो गया 27 हो गया, अंडर रूट 27 कैप इज इक्वल टू न्यूमरेटर में 3 दिखाई दे रहा है तो 3 कॉमन ले लो, आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप और 27 को क्या लिख सकते हैं 3 × 3 लिख सकते हैं। भाई 27 को क्या लिखा जा सकता है 9 × 3 और 9 का स्क्वायर रूट बाहर रखो 3 हो जाएगा, तो 3 × 3 इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, तो n कैप इज इक्वल टू 1/2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के, तो ये हमारा यूनिट वेक्टर हो गया विच इज
परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर और बी वेक्टर, जो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पर ही परपेंडिकुलर होता है। ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर 43 देखिएगा, फाइंड अ वेक्टर whose length is 7। एग्जाम्पल 43, लेंथ इज 7। एक वेक्टर है जिसकी लेंथ 7 दे रखी है एंड विच इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स which is perpendicular and the vector whose length is 7 which is perpendicular to each of the vectors a vector is equal to 2i cap minus 3j cap plus 6k cap plus 6k cap and b vector is equal to vector is equal to I cap plus j cap minus k cap। ठीक है, तो ऐसा होता है कि फाइंड अ वेक्टर whose length is 7। अब वेक्टर की लेंथ दे रखी है 7 जो मेरे को निकालनी है और वो वेक्टर इस वाले वेक्टर पर भी परपेंडिकुलर होगा और इस वाले वेक्टर पर भी परपेंडिकुलर होगा। तो ऐसा यूनिट वेक्टर जो दोनों पर परपेंडिकुलर होता है, दोनों वेक्टर्स पर परपेंडिकुलर होता है, वो होता है n कैप। उसमें 7 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, उसमें 7 मल्टीप्लाई कर देना। करिए सर, फाइनल आंसर आपके पास n कैप आएगा, n कैप में आप 7 मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे यही है, ये n कैप आ गया तो क्या हो जाएगा, वो 7 इंटू 1/√3 यानी कि 7/√3 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। करिए जरा, एक मिनट में ऐड करके देखिए।
एन कैप नहीं, एन कैप जो है एन कैप के साथ में 7 को मल्टीप्लाई कर दो बस। Find a vector whose length is 7 and which is perpendicular to each of the vectors. तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर निकाल रहा हूँ मैंने, आप चेक कर लेना, आप लोगों ने कर ही लिया होगा। ये क्या? ठीक है। ठीक है, 2 माइनस 3 और 6। वन और माइनस 1 प्लस साइन के साथ, माइनस के साथ, या प्लस के साथ। आई कैप ये कॉलम छोड़ दो, -3 इंटू -1 इज प्लस का 3, 1 इंटू 6 इज 6, तो 3 माइनस 6 माइनस जे कैप ये कॉलम छोड़ दो, 2 इंटू -1 इज -2, 1 इंटू 6 इज 6 माइनस का 6 प्लस के कैप ये रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, 2 इंटू 1 इज 2 माइनस 1 इंटू -3 इज -3, 3 minus 6 is -3 I cap, -2 minus 6 is -8 into minus j is plus का 8j cap, और माइनस माइनस प्लस 3, तो 2 प्लस 3 is 5, तो प्लस का 5k cap। ठीक है, अब a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर आया, ये a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू -3 I cap प्लस 8j cap प्लस 5, ठीक है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, सॉरी इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ए बी साइन थीटा एन कैप -3 I कैप प्लस 8j कैप प्लस 5k कैप। अब एन कैप क्या हो जाएगा, -3i प्लस 8j प्लस 5k अपॉन ए बी साइन थीटा। अब ये जो ए बी साइन थीटा है इसी को ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहा जा सकता है। प्लस 8j कैप प्लस 5k, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, -3i कैप प्लस 8j कैप प्लस 5k कैप, -3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 8 का स्क्वायर हो गया 64, 9 का स्क्वायर हो गया 25।
आगे देखिए ये कितना हो जाएगा 9 + 4 13 13 + 5 18 हाँ 98 अब डिनोमिनेटर में 98 आ रहा है तो इसको मैं जानबूझकर ऐसे लिखूंगा 49 × 7 क्या -3i क्या 8j क्या + 5k क्या और ये हो गया 7 ठीक है। अब हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि दोनों ही वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो और उसका लेंथ जो है यानी कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 7 होना चाहिए। हम ये बोलेंगे रिक्वायर्ड वेक्टर is 7 and cap 7 and cap is 7 -3i cap + 8j cap + 5k cap और 7 × 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया -3 इसको ऐसे लिखेंगे -3i cap + 8j cap + 5k ठीक है ये हो थोड़ा सा इतना करिए बाकी के क्वेश्चंस ट्राई करिए अगर हो जाता है हो जाने चाहिए कुछ क्वेश्चंस हो ट्राई करिए मैथ्स वाले बच्चे जाते हैं